क्योंकि ये जो वास्तु है, ये जो बेसिक जर्नल वास्तु है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। कहते हैं ना कि ये फिल्टर करके लाए, हाथी भी लगा दिए, घोड़े भी लगा दिए, शेर भी लगा दिया, सब कर दिया, बेसिक बैलेंसिंग कर दी, स्टड भी डाल दिए, पट्टियां भी कर दी, सूर्य भी लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसका दिमाग वहां तक जाएगा ही नहीं कि इसको पैसा जनरेट कहाँ से, इसको पैसा आएगा कहाँ से, इसको गेन एंड प्रॉफिट कहाँ से होगा, उसके दिमाग में। मैं जैसे जैसे आपको गाइडेंस दूंगा, आप वैसे वैसे उसको प्रॉपरली करिए। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बनेंगे, आपके कर्म में शक्ति आएगी। सर ऐसा कुछ पता लग सकता है कि इस बॉक्स के लिए ये राशि अगर हो तो वो बेस्ट है, ऐसा कुछ? मैं राशियों को एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, राशियों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि 1 नंबर जो राशि है वो पूर्व दिशा है। हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो इस बेसिक को समझेंगे तो वो तकरीबन अपना कुछ वास्तु कर लेंगे। सही बात है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा फायदा पहुंचना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग जो उनकी राशि है उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे वो कलर का एक तरीके पॉइंट कलर का बैलेंसिंग होना चाहिए। कलर बैलेंसिंग होना चाहिए। पहले तो ये कलर बैलेंसिंग। सबसे ज़्यादा जो डर होता था जिन दिनों हम कोई भी मकान लेने जाते थे या कोई भी प्रॉपर्टी, तो शेर मुआ देखते ही जो है हमें सबसे ज़्यादा होता था कि भाई ये प्रॉपर्टी को नहीं लेना। तो शेर मुआ का क्या रोल होता है, क्या है ये सब चीज़, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप। अगर सर किसी को इनकेस डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो पतरी भी नहीं निकल पाएगी, तो इसमें क्या आप सोल्यूशन ढूंढते हैं? अच्छा, पैसे अगर अट्रैक्ट करने होते हैं तो उसके लिए कैसे, किस चीज़ को बैलेंस किया जाए, या कैसे एस्ट्रो वास्तु में क्या सॉल्यूशन है उसका? किसी का मंगल है और वही किसी का मंगल अगर 12th बॉक्स में प्लेस है और मैंने उसके घर में लाल घोड़े लगा दिए, तो उसने तो एक कहा सर जब से लाल घोड़े लगाए हैं तभी से कोई हॉस्पिटलाइज जा रहा है। इतना खर्चा हो रहा है इस लाल घोड़े के लगाने से, मैं समझ नहीं सकता। मैंने लगाया था पैसे के लिए, उल्टा इसने मेरा कुंडादार कर दिया। हम अगर कोई घर लेने चलते हैं, हम तो फ्लैट खरीद रहे हैं, तो अब हम वास्तु किस तरीके से अपने घर का एक नॉर्मल अगर करना चाहे तो फ्लैट सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर हम पूरी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे? तो राशियां उनकी डायरेक्शन से मैचिंग करती हैं, तो वास्तु कराने से कोई फायदा नहीं। मैं इसको लिख के दे सकता। ओके, गारंटी है सर, ऑनर की डेथ होती ही होती है। तो मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, 6, 8, 12 इस घर की फेसिंग अगर आपके मेन ओनर से मैच करती है, जो घर का डिसीजन मेकर है, अगर उसकी पत्री से मैच कर रही है तो प्लीज इस घर को छोड़ें। कि आपने कहा कि वो आप घर को खाली कर दो, तो उनका कोई आप सॉल्यूशन नहीं दे पाए, या क्या उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता? अगर 6, 8, 12 से कनेक्ट है उसको रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, कैसे कनेक्टेड, मतलब समझाइए थोड़ा सा। सर आप तो पूरी वास्तु को में पूरा चीड़ फाड़ कर देते हैं ना। एक एक चीज़ आपने बता दी है कि कहाँ से क्या, कौन सी की अगर पैसा आ रहा है और वो भी वेस्ट हो रहा है तो उसका भी क्या सॉल्यूशन है। अगर आपको एक एक्यूरेट वास्तु चाहिए तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। जी हाँ, आज तक आपका ये अंधविश्वास हट जाएगा कि आपको जो बिलीव होता था आज तक कि क्या होता है ये वास्तु होना चाहिए, इस दिशा में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज आपको बताने वाले एकदम एक्यूरेट वास्तु यानी कि एस्ट्रो वास्तु आज बता रहे आए हैं आचार्य हरीश शर्मा जी। जी हाँ, वो एक बहुत ही अच्छे वास्तु शास्त्री है और वो आज हमें इस चीज़ की पूरा ज्ञान देने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट के साथ अभी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जय हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। आपका तो यही होता है, जब हम आपसे बात करते हैं हमारे मुंह से हेलो निकलता है, आपके मुंह से हरे कृष्णा। क्योंकि क्या है ना, कृष्णा से प्यारा और कृष्णा से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। कृष्णा ही एक ऐसे भगवान हैं जो आपको हर रूप में मिलेंगे। राइट। तो सर एक मित्र की बात करें तो भी कृष्ण में मित्र भाव है, राजा जैसे गुण हैं, बच्चे जैसा भाव है। हर आपको 16 की 16 कलाओं में 16 की 16 दिशाओं से जब हम जोड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कृष्ण नजर आते हैं। ओके, राइट। वो आपको ज्ञान देते हुए भी, आपको ध्यान देते हुए भी, हर जीवन के क्षण में आपको कृष्ण नजर आएगा। तो मैं इसलिए उनको अपना देव ही मानता हूँ और वो
पग पग पे मेरा मार्गदर्शन करते हैं। राइट, चलिए। और मैं हर अपने शब्दों की शुरुआत जय श्री कृष्णा से ही इसलिए करता हूँ कि मेरा भी कृष्ण और तेरा भी कृष्ण, क्योंकि बिल्कुल। जगत ही कृष्ण का है। राइट, बिल्कुल सही। सर, जो आज हमारे नए दर्शक हैं जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, उनको थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। जय श्री कृष्णा पहले सभी को, क्योंकि मैं आप सभी से भी जय श्री कृष्णा कह के ही अपनी इस पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं आचार्य हरीश शर्मा सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ये जर्नी शुरू हुई, मेरे ग्रैंडफादर इसी काम को करते थे, कांसी जी पढ़े हुए प्रकांड विद्वान थे। मेरे फादर भी इसी काम को करते थे। वो ऑलरेडी इन दिल्ली पुलिस, फिर भी इसको करते थे लोगों के लिए, अपने उस बिजी शेड्यूल से निकाल के लोगों को समय देते थे। हम तो बस पास में बैठ के लिखते थे कि किसको क्या दवाई लिखनी है, किसको क्या समाधान लिखना है। वो बोलते थे कि ये लिख दो, ये लिख दो, बस वो आत्मसात हो रहा था। और ये यात्रा कभी सोची नहीं थी कि मैं वास्तु या ज्योतिष करूँगा। एस्ट्रो वास्तु ही मेरा मेन मोटो है। खाली वास्तु से लोगों को रिजल्ट आएगा, नॉट पॉसिबल। को इक्का तुक्का लग सकता है, रिजल्ट नहीं आ सकता। आप जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन आप राजा नहीं बन सकते जब तक आप एस्ट्रो वास्तु को साथ में नहीं अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपकी पत्री के प्लैनेट आपसे कुछ ना कुछ कहते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आज यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा सर, कि मुझे कन्फ्यूज़न है और शायद हो सकता है सब दर्शकों को भी कन्फ्यूज़न हो कि वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? थोड़ा-सा सर उसको समझाइए। वास्तु पंच तत्व के आधार पर है। वैसे तो हमारी 8 दिशाएं हैं, उन 8 की सब डिविजन्स हैं जिनको हम 16 दिशाएं बोलते हैं 8 ही। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। इनकी अपनी सब डिवीजन करके ही हमारी बाउंड्री की पेरिफेरल पर 32 देवताज होते हैं, 32 एंट्रेंस हैं। तो उनको क्या किया, सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया, ताकि हम और बारीकी तक चीजों को पिन पॉइंट पे एड्रेस कर पाए। वो वास्तु है, 5 तत्व है। आपकी बॉडी में भी, हमारे में, पूरा जगत पंच तत्व पे आधारित है, ना तो इसके बाहर कुछ है। हम ये सोचें कि ये कोई नई साइंस है, नई साइंस नहीं। जब हम पैदा हुए, जब जगत की सृष्टि पूरी रचना हुई है, तब से पंच तत्व है। क्या पानी आप देख रहे हैं? पृथ्वी स्टेबल करती है चीजों को। आकाश भी है, आग भी है, वायु भी है, तो कहाँ है? वही हमारी बॉडी में है। ओके। और जब तक ये पंच तत्व हमारी बॉडी में बैलेंस है, हमारा शरीर बैलेंस है। हमारे घर में पंच तत्व बैलेंस है, घर व्यवस्थित है। जब भी कोई एलिमेंट ऊपर नीचे होता है तो घर का ताना बाना खराब हो जाता है, आपके जीवन की दिनचर्या खराब हो जाती है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको प्रॉब्लम आती है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी तक जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन रही, जिन जिन घरों के वास्तु किए, फैक्ट्रीज के वास्तु किए, शोरूम्स के वास्तु किए, वहां पे अभी तक यही पाया कि इस विद्या को करने वाले लोग नहीं हैं। राइट। इसमें मैंने कॉमन चीजें ये देखी, जिन लोगों से मिला कि सर वास्तु करवा लिया था, रिजल्ट नहीं आए। उसके पीछे कारण क्या? मैंने पूछा कि जिन लोगों से आपने वास्तु करवाया, क्या उन लोगों ने आपके घर की मैपिंग की? कि नहीं सर, उन्होंने बस ऐसे बीच खड़े हुए, कंपास ओपन किया और ऐसे से 4 चीजें बता दी। वो वास्तु नहीं है सर। अच्छा। आज मैं इस पॉडकास्ट में जो बात करने वाला हूं कि न्यू घर की प्लानिंग जब लोग करते हैं, आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया, उसने कहा सर साउथ ईस्ट में किचन लगा दी, आपका टॉयलेट वहां रख दिया, आपकी स्टेयर्स वहां डाल दी। मैंने आज तक जितने भी न्यू घर जो अभी डिजाइन हो रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर की डिजाइन ही वास्तु है। और जितने भी वास्तु कंसल्टेंट अभी तक हैं, मैं 10-12 की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे से भी बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं जी, क्योंकि ये विद्या मेरी अकेले की नहीं है, ये हमेशा पुरानी
सनातन विद्याएं हैं, गुरुकुल से आई हैं, और जो जो गुरुकुल में गए हैं उन्होंने इसे आत्मसात किया है, और वो उस आत्मसात के साथ ही इस जगत को प्रकाशमान भी कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि वे ये विद्याएं प्रकाशमान ही करती हैं। ये विद्याएं केवल आदमी को राजा ही बनाती हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं, राजा बनाने के लिए विद्याएं हैं। राइट। और वो हमारा डिसीजन है कि हम सिर्फ जीवन निर्वाह करने आए हैं कि राजा बनने आए हैं, क्या स्ट्रगल करने आए हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं। आपने चुना किसको है? आप 21,000 रुपए में काम कर रहे हैं या 5 लाख में करवा रहे हैं, डिपेंड आपको करता है। आपको शहद की इतना ढक्कन चाहिए या पूरी बोतल चाहिए, जी। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। राइट। एक आदमी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक को 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक आदमी ने अभी 2 महीने पहले ही कोई छोटा है कोर्स कर लिया और वो वास्तु कंसल्टेंट अपने आप को कह रहा है, आप उसी में खुश हैं। खुश होना है कि खुश रहना? राइट, बिल्कुल। नाम का वास्तु चाहिए कि काम का वास्तु चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वास्तु जो है वो बेसिक बैलेंसिंग अभी आपने कर दी। बेडरूम्स किसी ने बता दिया कि आपको नॉर्थ के बेडरूम में जाना है, आपको एनएनडब्ल्यू के बेडरूम में जाना है, न्यूली मैरिड कपल है एनएनडब्ल्यू में जाना है, साउथ ईस्ट में जाना है कि साउथ में जाना है कि वेस्ट में जाना, वो उसने वास्तु अकॉर्डिंग आपको सब चीजें बैलेंस कर दी। राइट। फिर भी रिजल्ट नहीं। आप खुश के वास्तु करा लिया जी, उसने सारी रेमेडी कर दिया आपको, हाथी भी लगा दिए, घोड़े भी लगा दिए, शेर भी लगा दिया, सब कर दिया, बेसिक बैलेंसिंग कर दी, स्टड भी डाल दिए, पट्टियां भी कर दी, सूर्य भी लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? यहां क्वेश्चन राइज होता है सर, क्यों नहीं हुआ? राइट। लेकिन मैं उसको भी ये नहीं कहता कि वो गलत करके गया है, अच्छा, वो सही करके गया है, अपनी जगह वो ठीक है। भी जैसा आपने चाहा, जैसा आप चाहते थे वैसा तो करके गया है। उसके बियॉन्ड शुरू होता है वास्तु, एस्ट्रो वास्तु जिसे हम बोलते हैं। ओके। एस्ट्रो वास्तु क्या है कि आपके प्लेनेट आपसे कुछ न कुछ कहते हैं। प्लेनेट आपको ये बताता है, वो राशियां आपको, आपके पूरे जीवन की स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट क्या है? आप जब पैदा हुए, जोडियक पे कौन सी राशि राइज कर रही थी, वो आपके लगन में आ गई। ओके। पहला बॉक्स आपका अपना स्वयं का है, वो ये बताता है कि आपको कैसी सोच, कैसी बातें करनी चाहिए, आपकी सोच कैसी होगी, आप कैसे विचार होंगे, आपको कहाँ सोना चाहिए, आपका पर्सनल बिलोंगिंग का सामान कहाँ हो। आपका पर्सनल बिलोंगिंग का सामान आपके कपड़े, आपकी वॉच, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये आपके पर्सनल है। भले आपकी शादी होगी, इसमें आइडेंटिटी के तौर पे तो इसमें किसी का कोई पार्टीशन नहीं। राइट, बिल्कुल। आप विकास हैं तो विकास ही है जी। ये नहीं कि आपकी शादी होगी तो उसके पीछे आपकी पत्नी कुछ, उसमें नहीं। विकास का मतलब विकास है। तो वो पहला बॉक्स स्वयं का है। ओके। दूसरा बॉक्स आपके पैसे का है। ओके। वास्तु में जो वास्तु बेसिक किया, WSW सेविंग की जोन है, नॉलेज की जोन है। वो बोलती है कि इस दिशा का गुण धर्म ये है। ओके। लेकिन वो प्लेनेट और वो राशियां भी तो कुछ मैचिंग करती हैं कि आपको शिक्षा का बॉक्स कौन सा है, वो शिक्षा के बॉक्स में राशि कौन सी प्लेस है, वही 7 नंबर राशि किसी के 12th बॉक्स में आ गई। और वो 12th बॉक्स की क्या है? खर्चे, डेली नीड्स। तो उसकी सेविंग कहाँ रहेगी? डेली नीड्स में, खर्चे में। उसने वहां सेफ रखी। वो कह रहा है सर यहाँ तो रोज खर्चा ही लगा पड़ा है। और बेसिक वास्तु वाला क्या सोचेगा? उसके SSW को चेक करेगा, कहीं इसने वहां तो कुछ नहीं कर दिया। उसका दिमाग वहां तक जाएगा ही नहीं कि इसको पैसा जनरेट कहाँ से होगा, इसको पैसा आएगा कहाँ से, इसको गेन एंड प्रॉफिट कहाँ से होगा, उसके दिमाग में ही नहीं आएगा। क्योंकि वहां सोचा ही नहीं, पता ही नहीं है। बिल्कुल। आप पे मेरे और भी पॉडकास्ट हुए हैं, उन पॉडकास्ट में भी मैंने बोला है, जितने न्यू घर डिजाइन हो रहे हैं और जितने पुराने घर हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं सर। मैं प्रैक्टिकल ही करता हूँ और हर रोज नया प्रैक्टिकल है। राइट। क्योंकि हर कोई केस स्टडी आपको हर कोई नया अनुभव देती है। और जिसने स्वयं अनुभव नहीं लिया
वो दूसरे को अनुभव नहीं देता। बिल्कुल। मैं आज ध्यान की बात करूं कि सर ध्यान में तो मैंने ऐसे किया और मैंने ओम का जाप कर लिया या मैंने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया और मेरा ध्यान लग गया और मैं आपको ये करा दूं, पॉसिबल नहीं। जब तक मैं स्वयं उस चीज को अनुभव नहीं कर सकता, मैं आपको अनुभव नहीं करा सकता। बिल्कुल। ध्यान का वीडियो, ध्यान के पर्चे, ध्यान का विधि हर कोई यूट्यूब पे डाल रहा है। एक बार उसकी नब्ज पकड़ के उससे पूछ के देख लेना, भाई तेरे को ध्यान अनुभव हुआ? सर जिसको अनुभव हुआ वही अनुभव करा सकता है। मैंने वास्तु में डेली कुछ ना कुछ अनुभव किया, ओके। तो मैंने वही लोगों से बांटा। जी। मैंने कभी किसी को चेपा नहीं कि तू यहाँ ये लगा दे, यहाँ वो लगा दे, नहीं। जो अनुभव हुआ वही लगाया। राइट। जो मैंने केस स्टडी में देखा, मैं किसी के घर गया, मैंने उससे उसकी प्रॉब्लम्स पूछी कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसकी पत्री निकाली, उसका मैपिंग कराया, उसको ग्रिड किया, उसका बार चार्ट हुआ, उसका मर्मा मार्क हुए, उसके देवता मार्क हुए। ये 5 लेवल के स्टेप हैं। ओके। पहले बेसिक बैलेंसिंग, सिर्फ एक बेसिक बैलेंसिंग करने वाला वास्तुकार मेरा इतना फायदा तो कर देता है कि वो मेरा पहला स्टेप ओके कर देता है कि मुझे पहले स्टेप पे जो लोगों को जो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो पहले पे करनी पड़ती है। मेटल की स्ट्रिप डलेंगी, पहले पे डलेंगी। बेसिक बैलेंसिंग होगी, पहले पे होगी। बार चार्ट बैलेंसिंग होगा, पहले पे होगा। जो कलर पंचतत्व के आधार पर एंटी कलर्स हो सकते हैं, वो पहले पे हो जाते हैं। वो मेरा एक फायदा कर देता है कि वो जो पहले वाले में जो लोग बहुत मशक्कत करनी पड़ती है ना लोगों को, वो उसको मिट्टी मिट्टी झाड़ देता है सारी। सेकंड एस्ट्रो वास्तु अपन तुरंत लगा देते हैं। राइट। कि भैया हमने ये तेरी चीजें ओके कर रखी, वो ये काम हमारे लिए ओके करके गया है, अब तेरे को एस्ट्रो वास्तु करना है। आपको सिर्फ रीचेक करना है एक बार, उसको रीचेक करना, अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर उस पे एस्ट्रो वास्तु लगाना। भैया तेरे को यहाँ ये चीजें इस 12 बॉक्स के अकॉर्डिंग, सारे 12 के 12 बॉक्स ये चीजें आपको करनी है और यू कैन गेट रिजल्ट। ओके सर, अभी आप जो 12 बॉक्सेस के बारे में बता रहे थे, आपने सिर्फ 3 को एक्सप्लेन किया, क्या आप बाकी के राइट एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं जी, बताइए सर। जो थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है आपकी प्रेजेंटेशन का, आपकी ताकत का, आपके छोटे भाई बहन का, कि आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे, उसके अंदर राशि कौन सी है। अगर आपके छोटे भाई या भाई बहन से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो वो राशि कौन सी है, उस राशि की डायरेक्शन कौन सी है, उस डायरेक्शन में रखा हुआ सामान क्या है। ओके, ये भी होता है। हाँ, अगर वहीं पे जो राशि रखी है उस राशि को एलिमेंटल बैलेंस नहीं है, पंच तत्व के आधार पर अगर वो बैलेंस नहीं है उस दिशा के गुण धर्म से, और उस दिशा में रखा हुआ सामान और उस रखे हुए सामान से रिलेटेड इश्यू अगर आपको अपने बहन भाई से हो रहा है, तो वो दिशा का गुण धर्म आपके भाई बहन के जो बिहेवियर है, जो उसका नेचर है, उसको खराब कर रहा है। ओके, अच्छा। आपकी प्रेजेंटेशन को खराब कर रहा है। आप सपोज करिए मैं यहाँ प्रेजेंटेशन देने ही आया हूँ, हम बैठे हैं तो एक प्रेजेंटेशन है आपकी और मेरी, बिल्कुल, या किसी और की भी, और प्रेजेंटेशन करते करते बीच में ब्रेक हो रहा है, या कई बार ऐसे बात करते करते आता है कि मैं विकास जी जीभ जैसे ऐसे ततला ही गई, शब्दों का फ्लो रुक रहा है। बिल्कुल, वो शब्दों का फ्लो रुक रहा है या बहके शब्द आ रहे हैं, तो थर्ड बॉक्स में जो राशि है उस दिशा में इनबैलेंस है। ओके, वो दिशा कम है कि ज्यादा है, उस दिशा में क्या है जो फ्लो दे रहा है, वो उस राशि को बैलेंस करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन ओके हो जाएगी और फिर आप वेल कॉन्फिडेंट होके बोल पाएंगे। तो सर ये जो आप देख रहे हैं खाने वगैरह जो भी है पूरी कुंडली के, वो किसके देखते हैं आप घर में? मतलब सबसे मतलब जेंट्स की देखते हैं, लेडीज की देखते हैं, किसकी देखते हैं आप? जो सभी लोग रहते हैं तो सभी लोगों का अपना कर्म है। अच्छा, तो ये तो डिफरेंट होता होगा। अलग अलग समय में पैदा हुए, अलग अलग ईयर में पैदा हुए। जो वास्तु हम लोग करते हैं, जितने फैमिली मेंबर घरों में होते हैं सभी की बर्थ डिटेल लेते हैं। ओके, और सभी की बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग उनके घर का एस्ट्रो वास्तु करके देते हैं। ओके, पांचों के पांचों लेवल्स के अकॉर्डिंग, मतलब पांचों को एक बैलेंसिंग बना दिया जाता है। 5 लेवल होंगे। पहला बेसिक बैलेंसिंग, सेकंड एस्ट्रो वास्तु, आपकी पत्री और आपका घर, थर्ड 2D 3D रेमेडी। लोग क्या करते हैं,
पहले बेसिक बैलेंसिंग नहीं करेंगे, 2D 3D रेमेडी। मेरे भी बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, सर रेमेडी पे बात करिए, रेमेडीज बताइए, राइट, ऐसा बोलते हैं। जी बिल्कुल। और जितने भी अभी तक पॉडकास्ट लोगों के हो रहे हैं सब रेमेडी बता रहे हैं। देखो, एक बात बताइए विकास जी, आप और मैं डॉक्टर्स के पास गए, दोनों को बुखार था या जुकाम था या गले में दिक्कत थी, क्या डॉक्टर हर किसी को सेम रेमेडी देगा? नहीं, अलग अलग होगी, अलग अलग देगा, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स। अगर मैं सारी की सारी रेमेडीज अपने हर किसी पॉडकास्ट में बोल रहा हूं, लोग पहले क्या करते हैं, रेमेडी सुनी तुरंत भाग ली, रेमेडी सुनी तुरंत भाग ली। हर कोई रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है। आप समाधान की बात करें, रेमेडी की ना करें, क्योंकि मैं समाधान बेचता हूं सर, सामान नहीं बेचता। राइट, नहीं तो मैं भी शेर लगा देता, घोड़े लगा देता, चीते लगा देता, रखता ऑफिस में भर के और दुनिया को तड़ल्ले से बेचता। मेरे ख्याल से इतनी तो कंसल्टेंसी नहीं लेता जितने का सामान बेच देता मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन समाधान बेचने आए सर। आप जो ऑथेंटिक हैं, वो ऑथेंटिटी पूर्ण शुद्धता से अपने कर्म को जब हम लोगों से शेयर करेंगे तो ईश्वर फलीभूत करेगा। देखो, और जब आप सामान बेचेंगे और समाधान पे फोकस नहीं करेंगे तो आप व्यापारी हो जाएंगे। देखो सही कह रहे हैं। तो मैं व्यापारी नहीं हूं सर, मैं अपने कर्म का लेता हूं और अपने कर्म का ही खाता हूं। राइट, और अगर ऐसे सही से चलेंगे तो अपने आप ही तरक्की होती है, भगवान देखते हैं ऊपर से। वो हर किसी का हिसाब रखता है। हम सोचते हैं कि वो हिसाब नहीं रखता, वो आपकी एक एक सांस का हिसाब रखता है। एक सांस ना ऊपर हो सकती ना नीचे हो सकती। अगर कर सकता है तो कोई करके दिखा दे सर। राइट, फिर तो आम आदमी की गिनती ही नहीं होती। एक राजा है, वो आज राजा है, कल नहीं है। क्योंकि अगर वो हिसाब नहीं रखता तो आपकी सांसें की भी हिसाब नहीं होता। आपकी एक एक सांस का हिसाब है, कल किसी ने नहीं देखा। राइट, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर की दरबार लगा हुआ था। ओके, उस दरबार के बीच में एक फरियादी आया। जो द्वारपाल होता है उसने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे करके एक फरियादी आया है, उसकी फरियाद सुन लीजिए। तो युधिष्ठिर ने एक बात कही कि उसको बोलो कल न्याय करेंगे। ओके, तो कल का नाम सुनते ही भीम ताली बजाने लग गया। अच्छा, तो युधिष्ठिर को गुस्सा आया। उसने देखा भीम की तरफ कि भीम, हम दरबार में बैठे हैं, दरबार की गरिमा है और यहाँ पे ताली बजाने का कोई औचित्य नहीं है, दरबार की गरिमा भंग हो रही है। तो भीम फिर भी नहीं माना, भीम ताली बजाता रहा। फिर युधिष्ठिर ने टोक दिया कि भीम तेरे को सुनाई नहीं दिया। तो भीम ने एक बात की कि मैं महाराज इस बात से खुश हूं कि मेरे भाई को ये पता चल गया है कि कल आएगा। अच्छा, आप तो त्रिकालदर्शी हो गए हैं कि आपको कल का दिखता है। कल तो कभी आज तक आया ही नहीं। ओके, तो हम एक एक सांस को जानते हैं कि हम एक सांस ना ऊपर कर सकते हैं ना नीचे कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल, वो उसके हाथ है। अच्छा, आप चौथे घर के बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्या होता है इसमें। चौथा घर जो है वो आपकी घर की फेसिंग को बताता है, आपकी लग्जरी लाइफ को बताता है कि आपको इस फेसिंग का घर में रहने से आपकी लग्जरी लाइफ रहेगी। ओके, और ये आज तक किसी को नहीं पता। राइट, जितने आर्किटेक्ट घर के नक्शे को डिजाइन करते हैं वो उसको वास्तु सस्पिशियस बताते हैं। जितने बेसिक वास्तु कंसल्टेंट करते हैं वो एंट्रेंस को ओके कर देते हैं। ईस्ट फेसिंग घर है, E3 E4 को ओके कर देंगे, सर इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। N3 N4 ओके, इसको बेस्ट नहीं हो सकता। वेस्ट को बोलेंगे W3 W4 है, ये इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। S3 S4 को भी ओके कर देंगे। मैं भी मानता हूं वास्तु ओके बोलता है, राइट, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं? एस्ट्रो वास्तु बिगड़ा हुआ है। सारे के सारे घर एक लाइन में है। हाँ, राइट, जैसे फ्लैट सिस्टम में ही होता जैसे है। आपकी सोसाइटीज हो गए, विलाज होते हैं। बिल्कुल, विलाज में जो कंपनी एक घर के सारे को सारे सेट करती है, राइट, उस कंपनी में कुछ वास्तु करवाया हो तभी तो उसके फ्लैट बिक गए सारे। बिल्कुल,
और हम जिन कंपनीज के लिए काम करते हैं, जिन फ्लैट के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनी जो काटते हैं उनके लिए काम करते हैं, वो भी तो हमारे से पूछते हैं कि जी कहाँ से रास्ता निकालना है, कहाँ गलियां देनी है। राइट। तो वो जो नक्शा डिजाइन हो, वो नक्शा डिजाइन तो कर दिया उसने, वास्तु अनुसार नक्शा डिजाइन कर दिया, N3 N4 खोल दिया या E3 4 खोल दिया, एक रो में 50 घर आ गए, बिल्कुल। उस 50 के 50 घर में सबके सेम जगह गेट लगे हैं। उस 50 के 50 में से क्या सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग कुबेर हुए सर? नो। क्यों नहीं हुए? वास्तु तो बोल रहा है कि सब कुछ N3 N4 ओके है, क्योंकि उस घर में 50 आदमी जो रहते हैं, उन 50 घरों में उन सब की पत्री का टाइम अलग है, लगन अलग है। उसके 4th बॉक्स में कौन सी राशि प्लेस है, ईश्वर ने उसको कहां अलाइनमेंट कर रखा है, वो N3 N4, वो 6 नंबर राशि और वो 3 नंबर राशि उसकी पत्री के कहां कौन से बॉक्स में प्लेस है। क्या वो 6th में है, क्या वो 3rd, क्या वो 8th में है, क्या वो 12th में है? अगर वो इनमें प्लेस है तो उसको कहां कुबेर बनने देगा? कुछ न कुछ 6th में ऋण भी लगा रहेगा, 8th में कुछ न कुछ लॉसेस होते रहेंगे, 12th में भी कुछ न कुछ जाके प्रॉब्लम रहेगी। अगर इनमें नॉर्थ प्लेस है तो कहां पैसा आएगा सर? बिल्कुल। आपको एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर की एंट्रेंस, कई लोगों को N3 N4 की एंट्री होती है, अगर वो 6 8 12 में प्लेस है तो मैं बोल देता हूँ घर छोड़ दो। लोग मेरे से जिद करते हैं कि सर वास्तु कराया था हमने तो इतने पैसे दिए थे, उन्होंने N3 N4 ओके बताया था, या E3 4 ओके बताया था, या S3 S4 ओके बताया था, WW3 4 ओके बताया था, आप बोल रहे हो घर छोड़ दो। फिर हम आपके पास किस लिए आए हैं? मैं तेरे घर की डायरेक्शन तो नहीं बदल सकता, राइट। और जब मैं तेरे घर की डायरेक्शन ही नहीं बदल सकता तो मैं पैसे लेके तुझे कुछ होना ही नहीं, जिसमें कुछ होना ही नहीं, हम उसके लिए काम नहीं करते। हम उसके लिए काम करते हैं जिसके लिए काम हम कर सकते हैं। जैसे उसने पैसे लेके रख ली, मैं भी ऐसे पैसे लेके रख लूं, मेरे से नहीं होगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता हूं जिनको रिजल्ट आएगा। आप इस घर को छोड़िए, नए घर में शिफ्ट होइए, मैं जिस घर की डायरेक्शन का आपको घर बताऊंगा आप उसमें घर में शिफ्ट होइए। आप न्यू कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करिए, मैं जैसे जैसे आपको गाइडेंस दूंगा आप वैसे वैसे उसको प्रॉपरली करिए। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बनेंगे, आपके कर्म में शक्ति आएगी। ये नहीं कि मैंने बस वास्तु कर दिया और पैसे का पेड़ लग गया। आपके कर्म में शक्ति आएगी। जो काम आज आपका 10 लाख रुपए का, कल को वही 10 करोड़ का होगा। बिल्कुल। क्योंकि इस विद्या ने तो देना है, आपको अलाइनमेंट करने वाले लोग चाहिए। हम आपको लाइफ की अलाइनमेंट आपको सेट करके दे रहे हैं। आपको कहाँ सोना है, कहाँ पैसे रखने हैं, किस फेसिंग का घर आपको ठीक रहेगा, आपको कहाँ अपने काम से रिलेटेड चीजें रखनी है, अलाइनमेंट है लाइफ की। आपके सरकार से संबंध ठीक नहीं है तो सरकार कौन है? सूर्य। सूर्य किस राशि में प्लेस है? जिस राशि में सूर्य प्लेस है उस राशि की डायरेक्शन कौन सी है, उस डायरेक्शन में कौन सा तत्व अनबैलेंस हो रहा है, कौन सा नेगेटिव हिट उस पे आ रहा है जो उसको प्रॉब्लम कर रहा है, या सूर्य की वो राशि कहाँ प्लेस है जो सरकार के बॉक्स में प्लेस है। हम उसको एलिमेंटल बैलेंस करके एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग सरकार से संबंध ठीक कराते हैं। ओके, अच्छा। किसी की शादियां नहीं हो रही हैं, शादी का बॉक्स कौन सा है? 7th। उसमें कौन सी राशि है? उस राशि के में क्या प्रॉब्लम आ रही है? टॉयलेट शीट है तो उसको कैसे तत्व से ठीक करेंगे? दीवार पे कलर कौन सा है, क्या वो उससे मैच कर रहा है, उसको बैलेंस करेंगे। चीजें क्योर होती हैं सर एस्ट्रो वास्तु से। लाइफ सहज होती है। वास्तु आपको कुछ देने आया है, लेने वाला चाहिए। राइट। आपने आर्किटेक्ट से नक्शा डिजाइन करवाया है, हो गया है, वो सारी चीजें जब तैयार होती हैं लोग ये मानते हैं केवल स्ट्रक्चर वास्तु है। स्ट्रक्चर वास्तु नहीं है। स्ट्रक्चर से सिर्फ आपकी कुछ चीजें प्लेस हो रही हैं। अच्छा। आपकी मैन एंट्री हो रही है। वो मैन एंट्री जो आपके आर्किटेक्ट ने लगाई, क्या वो आपकी पत्री एस्ट्रो अनुसार वो ओके है? अगर नहीं है, लोग क्या करते हैं घरों में, आज तो करोड़ 2-3 करोड़ से तो नीचे घर ही नहीं बन रहा। जी, सही बात है। और उस 2-3 करोड़ से नीचे अगर घर नहीं बन रहा है,
एक वास्तु वाला कितनी फीस ले लेता है? मैं 20 लाख रुपए लेता हूं। अगर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए आपने लगा रहे हो तो 20 लाख रुपए अगर वास्तु पे खर्च कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल। आपकी की सारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब उसी पे टिकी है। हम्म। कल को अगर आप बीमार हो जाएं, हॉस्पिटलाइज हो जाए, 20 लाख रुपए तो वहां लग जाता है। बिल्कुल। क्या वो फीस उसके हेल्थ से, उसकी फैमिली से इंपॉर्टेंट है? नहीं, क्या डॉक्टर को जाके बोल दोगे कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा? देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा जी। और जो घर आप बन रहे हैं, क्या आर्किटेक्ट को पैसे नहीं दे रहे हैं, मिस्त्री को नहीं दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं? तो वास्तु में वहां क्यों लोग रुकते हैं? भाग रहे हैं वास्तु से कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और तब ऐसी कंडीशन होती है कि ना तो वास्तु करवा सकते और ना इलाज कर सकते। सर ऐसी ये condition। बात मुझे यही लग रही है कि जैसे आपने बताया ना कि इस फील्ड के अंदर कई लोग ऐसे ही है कि बस वो सीधा प्लेस कर देते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग और उनको उस हिसाब से फन नहीं मिलता। सो दैट्स वाई कि थोड़ा सा विश्वास लोगों का वास्तु की तरफ से कम हो गया। एक एक्यूरेट जो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं देखते लोग, तो आई थिंक इस वजह से भी लोग थोड़ा सा वो। ऐसा नहीं है। हम्म। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो 2000 करोड़ के हैं, 3000 करोड़ के आदमी है या 100 करोड़ का आदमी है, वो वास्तु सस्पिशियस। आप मैं जब भी जिन जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, जिनको जो हमारे से कंसल्टेंसी लेते हैं, वो हमारे से भी ज्यादा बिलीवर है। हम्म। आप उनको एक बार ये बता दो कि सर ये 1 to 1 ऐसे रखा रहेगा, वो आप उसको 6 महीने बाद भी उसके घर विजिट करते हैं तो वैसा ही रखा मिलता है। ओके। वो हमारे से भी ज्यादा उस चीज की केयर करते हैं कि ये सामान यहाँ रखा था, ये कलर यहाँ पे आया था, वो नोटेड है। ओके। वो लोग एक एक चीज बोलते हैं, सर प्लीज जो भी आप काम करें उसको ना एक पेपर पे नोट डाउन करके हमारे को पूरी फाइल दें, ताकि ये हम आप फोन नहीं उठा पाए या हमारी आपसे बात नहीं हो पा रही है तो हम इस फाइल के अकॉर्डिंग अपने घर को मेंटेन कर पाए। राइट। सबकी पत्रियां निकलती हैं, सब पे काम होता है, ईयर बाय ईयर उन पत्रियों पे काम होता है। महादशा चेंज हो रही है, अंतरदशा चेंज हो रही है, कौन सा प्लेनेट आ रहा है, उसका उस अंतरे में क्या क्या घटित हो सकता है, वो सारी रेमेडीज पे होके मिलती है। लेकिन हम सिर्फ उसी भ्रम में हैं कि भी ठीक है यहाँ गेट लग गया, वास्तु अकॉर्डिंग बनाया, सिंपल एक शक्ति चक्र है उस पर लगा दिया किसी ने कि सर E34 की एंट्री खोल लो, साउथ ईस्ट में किचन लगा दो, SSW में टॉयलेट शीट डाल दो, एक WNW में डाल दो, यहाँ हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप WSW में अपनी सेफ रख दीजिए और आप अपना यहाँ आप अपने बेडरूम बना लो। राइट। हो गया वास्तु। इसके बियॉन्ड है। एस्ट्रो वास्तु आपको ये बताता है कि आपको यहाँ दरवाजा बनाना चाहिए। हो सकता है कि वो E3 E4 उसने ओके कर दिया और वही 1 नंबर राशि किसी के 12th बॉक्स में प्लेस है, उसको तो लॉसेज ही देगी सर। ओके। E3 खोलना और E3 आपके 4th बॉक्स में प्लेस था, आपने E4 उसके साथ क्यों खोला? क्योंकि वास्तु ने ओके किया है, लेकिन आपकी पत्री उसको ओके नहीं करी, क्योंकि प्लेनेट आपको कुछ न कुछ देता है, कुछ इशारा कर रहा है, उसको भी समझना है। राइट। पत्री एक गूगल के जैसी है, जैसा मेरे गुरुदेव ने मेरे को बताया और जो मैंने अभी तक समझा, वो एक यात्रा है। आपको अगर दिल्ली से गाजियाबाद आना है तो आप गूगल मैप भरते हैं, वो आपको ये बताता है आप इन शॉर्टकट से जाएंगे, यहाँ पे आपको रश मिलेगा, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है। राइट। यही पत्री बताती है। तो सर जो आपने बताया अभी, आपने बताया था कि आपने कहा कि वो आप घर को खाली कर दो, तो उनका कोई आप सॉल्यूशन नहीं दे पाई या क्या उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता? अगर 6 8 12 से कनेक्ट है उसको रिजल्ट नहीं आएगा वास्तु में। अच्छा, कैसे कनेक्टेड, मतलब समझाइए थोड़ा सा। अगर उस घर की फेसिंग किसी के 6th बॉक्स वाली राशि में है, अच्छा, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा सर। 8th नंबर बॉक्स में अगर उसकी एंट्री वाली राशि है घर की मेन गेट की, नहीं आएगा रिजल्ट। ओके। वही 12th में है अगर उसके मेन गेट की एंट्री, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। कितने ही वास्तु वाले से वास्तु करवा ले और कितना बेहतरीन हो जाए, आएगा नहीं सर। तो उसको क्या दिखाना है जब उसको आना ही नहीं है। राइट। सीधी स्पष्ट वादिता बात है, सत्य बोलोगे तो 100 मिलेगा। राइट। धोखा देके पैसे ठगी करोगे तो कुछ टाइम बाद एक भी नहीं मिलेगा। देखो, 1-2 बार तो लोग विश्वास कर लेंगे, बाद में नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सही बात है। दुनिया शीशा है सर,
जैसा आप जगत को दोगे, जगत आपको वैसा ही लौटाता है। आओ देखो सही। तो जगत को क्या देना है? ऑथेंटिक देना है। राइट। तभी आप ऑथेंटिक बन पाएंगे, लोग आप पे विश्वास कर पाएंगे, और आप तभी लोगों के लिए काम कर सकते हैं। राइट। मैं जिनके लिए काम करता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं कि मैं आपसे मिल रहा हूं, अगर मैं पूरी ईमानदारी से लोगों के लिए काम करता हूं, वही लोग 100 आदमी से मिलवाता है और वही 100 के आगे आपका प्रचार करता है। देखो सर, अगर आपका आप एक काम बार बोलता सही है, से काम करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाता है काम काम। बोलता है। राइट। नेक्स्ट घर सर कौन सा होता है? फिफ्थ जो बॉक्स है वो आपकी हॉबीज को, आपके सॉल्यूशन को, आपकी हीलिंग का है, ओके। आपकी लाइकिंग का है। अगर इनसे रिलेटेड आपको इशू है तो फिर अगेन वही कि आपकी उस बॉक्स में कौन सी राशि है, कौन सी उस राशि का गुणधर्म क्या है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो अगर उससे रिलेटेड आपको इशू आ रहा है तो सिर्फ उस दिशा को ठीक करना। सर ऐसा कुछ पता लग सकता है कि इस बॉक्स के लिए ये राशि अगर हो तो वो बेस्ट है, ऐसा कुछ? मैं राशियों को एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट। राशियों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि 1 नंबर जो राशि है वो पूर्व दिशा है, जिसको हम एरिस बोलते हैं। ओके। उसके बाद मैं 1 2 3 4 ऐसे ही करूंगा। एरीज राशि से शुरू करते हैं। राइट। 1 नंबर राशि, ठीक है। वो पूर्व दिशा है। ओके। उस पूर्व दिशा में वो वायु तत्व की है, जिसको हम एयर एलिमेंट बोलते हैं। जो हवा बनती है वो पेड़ों से, बेसिक चीजों पे लेके चलूंगा सर, Right. दौड़ूंगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो इस बेसिक को समझेंगे तो वो तकरीबन अपना कुछ वास्तु कर लेंगे। सही बात है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा फायदा पहुंचना चाहिए देख के। जो पहली राशि है वो वायु तत्व की है। पेड़ ऊपर से कैसे हैं सर? ग्रीन कलर के, नीचे से ब्राउन ब्राउन। कलर। तो इस दिशा का गुण जो कलर क्या हो गया? ओके। ग्रीन या ग्रीन ब्राउन। ब्राउन। ओके। प्रैक्टिकल। राइट। वास्तु, एस्ट्रो, ये प्रैक्टिकल है, और ये साइंस आज से नहीं है, ये सर सदियों से है। सनातन विद्याएं सदियों से हैं, प्राचीन है, ऑथेंटिक है। राइट। अगर ऑथेंटिक नहीं होती और ये काम नहीं करती तो टिक नहीं पाती सर जी। आपने देखा होगा बहुत सारे साम्राज्य बने, बहुत सारे साम्राज्य बने भी, गिरे भी। हमारे भारतवर्ष पर बहुत सारे लोगों ने राज किया। अंग्रेज आए, मुगल आए, सब कहाँ गए सर? एक बार जो चला है फिर वो नीचे भी जाएगा। राइट। हम टिके हुए रहे क्योंकि सनातन, ना तो सनातन सदा है, सदा रहेगा। राइट। और ये विद्याएं सदा थी और सदा रहेंगी। ओके। हमारे ऋषि मुनि बहुत सारे वर्षों पहले ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा कितनी दूरी पे है, ये यहाँ पे है, सप्तऋषि कहाँ है, सब लिख के गए हैं सर। नासा तो आज बता रहा है, साइंस तो आज बता पा रही है ना। राइट। वो तो पहले लिख के चले गए। जो नासा का जो सैटेलाइट है वो ओम की ध्वनि को समझता है। ओके। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो ऐसी भाषा है, जब गुरुकुल में थे तो गुरुदेव ने वो एक बात कही कि जो भी है आप बस इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, ये अपने आप प्रफुटित होगी। ओके। अपने आप ये अपने आप समझ में आने लग जाए कि क्या क्या रही है। ऐसे पढ़ते पढ़ते चलेगी, वो अपने आप ही समाधान समझ में आने लगे। राइट। दूसरी राशि के लिए सर आप क्या बोलेंगे? दूसरी जो राशि है वो नॉर्थ वेस्ट, ओके, शुक्र की राशि है। नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है उसका गुणधर्म क्या है? चंद्रमा कैसा है सर? वाइट। वाइट। कुछ अच्छा। मटमैला है, ग्रेइश। ओके। उसका रंग ये है। 3 नंबर राशि, 3 नंबर राशि है NNW। ओके। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये जल तत्व की दिशा है। ओके। और जल का कलर कैसा है? स्काई ब्लू। ओके। कुछ ब्लैक सा आसमान। जब भी हम आकाश से देखते हैं तो पानी नीला दिखता है, तो स्काई ब्लू। ओके। 4 नंबर राशि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ओके। ये भी जल तत्व की है।
तो इसका भी कलर क्या है? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। 5 नंबर राशि है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ओके। ये भी वायु तत्व की राशि है, ईस्ट का ही पार्ट है, ओके। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो इसका भी रंग क्या है? ग्रीन ब्राउन, ओके। वास्तु के अकॉर्डिंग। 6 नंबर राशि है नॉर्थ, और नॉर्थ का भी कलर क्या है? स्काई ब्लू, ओके। क्योंकि जल तत्व की है। राइट। 7 नंबर राशि है WSW, जो सेविंग की और नॉलेज की है। ओके। इसका तत्व, इसका कलर क्या है? ग्रे या व्हाइट। ओके। 8 नंबर राशि है साउथ वेस्ट, पृथ्वी तत्व की है, तो येलो, क्योंकि पृथ्वी येलो ही है। अच्छा। 9 नंबर राशि है नॉर्थ ईस्ट, ये राशि जुपिटर की है और ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे पानी एयर की तरफ फ्लो करता है। अच्छा। यहां से मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को भी कि कैसे ये चक्र बना, कैसे ये पंचतत्व बने, कैसे क्या हुआ। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट से ईएनई की तरफ शुरू होता है, तो ये भी जल तत्व की ही दिशा है। ओके। तो अभी स्काई ब्लू में आ गए। स्काई ब्लू में। ओके। 10 नंबर राशि है साउथ, और ये लाल कलर की है, क्योंकि साउथ तक फायर है। राइट। 11 नंबर राशि है वेस्ट, और ये ग्रे और व्हाइट। ओके। 12 नंबर राशि है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट भी अग्नि तत्व, ओके। तो यहां भी लाल हो, लाल होगा। इस प्रकार से ये राशियां होती हैं। अब इन राशियों के अपने गुण धर्म भी मैंने आपको बताया किस कलर की हैं। राइट। तो उसी अकॉर्डिंग जो उनकी राशि है, उस अकॉर्डिंग वहां पे वो कलर का एक तरीके पॉइंट करता कलर है। का बैलेंसिंग होना चाहिए। कलर बैलेंसिंग होना चाहिए। पहले तो ये कलर बैलेंसिंग हो, राइट। फिर उसके बाद ये चक्र चलता है कि स्पेस वाटर को पैदा करता है, वाटर पेड़ों को पैदा करता है, क्योंकि पेड़ पानी पी के ग्रो करते हैं। राइट। बिल्कुल। और जब पेड़ जब ग्रो करते हैं तो लकड़ी से आग जलती है। ओके। कैसे इंटर रिलेटेड है सारे। लकड़ी से आग जलती है जी। आग से ऐश बनती है, राख बनती है। राख पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर ही मेटल्स होते हैं, तो आकाश तत्व बनता है। और हम स्पेस की बात करते हैं तो वर्षा आसमान से होती है। ओके। ये इस प्रकार से चक्र है। ओके। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एक सबसे ज़्यादा जो डर होता था जिन दिनों हम कोई भी मकान लेने जाते थे या कोई भी प्रॉपर्टी, तो शेर मुआ देखते ही जो है हमें सबसे ज़्यादा होता था कि भाई ये प्रॉपर्टी को नहीं लेना। तो शेर मुआ का क्या रोल होता है, क्या है ये सब चीज़, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप। विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत सारी भूमियों का वर्णन है कि शेरमुखी है, कि गौमुखी है, राइट। ये एल शेप में है, भूमि तिरछी है, टेढ़ी है। इन सब शेप्स का विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णन है। ओके। इस इवन विश्वकर्मा प्रकाश में तो ये भी वर्णन है कि मिट्टी की सुगंध है, तो उस मिट्टी वाली सुगंध वाली भूमि में किसको रहना चाहिए। अच्छा। आज ट्रेडिशनल है, आज मॉडर्न टाइम है, तो उस चैप्टर को हम इसमें नहीं ले सकते। राइट। क्योंकि हम सब अब एक ही हैं। पुराने टाइम पे थे कि 4 वर्ण थे, 4 वर्ण के अकॉर्डिंग उन्होंने विश्वकर्मा प्रकाश में उन भूमियों का वर्णन किया है। ओके। उस भूमियों के साइज का वर्णन किया है, उन भूमियों की शेप क्या होगी, उनकी खुशबू ये है तो किसको रहना चाहिए, कौन कौन से पेड़ यहाँ पे होने चाहिए, वो किस किस वर्ण के लिए लिखा है। लेकिन आज इस मॉडर्नाइजेशन युग में ना तो वो पेड़ रहे ना वो मिट्टी रही, वी कैन शिफ्ट इट इन फ्लैट्स। राइट। बिल्कुल। क्योंकि हम मूव हो गए हैं, गांव से सिटी में आए, सिटी से और बड़े सिटी में चले गए, फिर जमीन से भी हम फ्लैट में चले गए, तो मिट्टी नहीं रही, वो बेसिक स्ट्रक्चर वो ढांचा रहा।
आप उस बेसिक स्ट्रक्चर ढांचे को ही अपने जीवन में वास्तु और ज्योतिष अगर उतार सकते हैं तो जीवन ओके हो जाता है। ओके। और बात रही जो आप शेप्स की, आपने मेरे से बात की, लोग ये कहते हैं कि शेरमुखी घर है या गौमुखी घर है, ये जोन कट है, ये जोन एक्सटेंड है। हम वास्तु में उसको बार चार्ट टेक्निक से बैलेंस करते हैं। अच्छा, यानी कि एक सही नहीं माना जाता है या सर्जिकल टेक्निक से हम उसको कट करते हैं जी। वो फिजिकली दिखने के लिए तो आपके लिए ओके है, लेकिन या तो उसको बार चार्ट टेक्निक से बैलेंस करेंगे या उसको सर्जिकल टेक्निक से, कुछ मेटल्स की स्ट्रिप से हम उस पार्ट को कट कर देते हैं। फिजिकली तो वो आपको दिखेगा कि ये इसका पार्ट है, लेकिन एनर्जेटिकल लेवल पे वो आपको कोई बैड इफेक्ट नहीं दे सकता। ओके, यानी कि उसका बैड इफेक्ट होता है? हाँ नहीं, देखो एक बात बताइए, कोई जोन अगर बड़ी हुई होगी तो वो बहुत ज्यादा होगी, और कोई जोन अगर बहुत ज्यादा कट होगी तो वो बिल्कुल ही नहीं होगी। बिल्कुल। और जो बड़ी हुई होगी वो दिखावे में ज्यादा रहेगी, और जो बिल्कुल ही नहीं होगी वो छुप के ही रहेगी जी। और जो दिखता नहीं उसका भी कोई वजूद नहीं है, और जो बहुत ज्यादा दिखता है लोग उसका भी वजूद नहीं मानते। देखो, राइट, क्योंकि लोग यार दिखावा है तो लोग पीछे हटते हैं ना सर। देखो, और जो बिल्कुल नहीं दिखता, लोग जो दिखता नहीं है लोग उसे देखते ही नहीं है। तो दोनों को बैलेंस करना कि आप जहां बैठे वो शैलोनेस आपकी लोगों को नजर आनी चाहिए। ओके। उसको हम बार चार्ट टेक्निक से बैलेंस करते हैं। ओके। बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी आइडेंटिटी ही नहीं मिल पाई, कभी श्रेय ही नहीं मिल पाया। वो पोटेंशियल बहुत थी हमारे काम की, लेकिन लोग उसे नजरों में ला ही नहीं पाए। हम वो लोगों के लिए काम करते हैं कि आपका एक ब्रांड हो, आपकी मार्केट में एक वैल्यू हो, लोग आपको पूछें, वो ऑथेंटिसिटी आपको एस्ट्रो वास्तु देता है। ओके। बहुत सारे वास्तु वालों से वास्तु करा चुके, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया कि आपका ये यहाँ रखा है, आप ये जगह छोड़ दीजिए, आप दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर दीजिए, आपको तो अदर स्टेट में जाना पड़ेगा, अलग कंट्री में ही जाना पड़ेगा। वाई? अगर ऐसा था तो ये क्वेश्चन आप किस पे राइज कर रहे हैं? उस पे। अगर उसने ऐसा ही था तो राइट प्लेस जो निश्चित कर रहा है आपको कहाँ पैदा होना है, किस परिवार में पैदा होना है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहां से वहां जाके पैसा आएगा? राइट। ये सब आप उस पे क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। यहीं पे लोगों के कर्म ठीक कर सकते हैं। आपको कौन सी दिशा के घर में रहना है, आपको कहाँ सोना है, ये आपकी पत्री डिसाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग हम चीजें लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को रिजल्ट्स देते हैं। अगर सर किसी को इनकेस डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो पत्री भी नहीं निकल पाएगी, तो इसमें क्या आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं? किसी की तो होगी। अच्छा, घर में किसी की भी? 5 आदमी है तो 5 में एक की तो होगी। और उसी पत्री में जब मैंने आपको एक बात बोली कि 3rd बॉक्स छोटे भाई बहन का है, 11th बॉक्स जस्ट उससे बड़े भाई बहन का है, 4th बॉक्स माँ का है, 9th बॉक्स पिता का है। ओके। 5 तो यही गिनवा दिए। राइट। ओके, किसी का तो होगा, उसी से बीटीआर करेंगे। नहीं होगा तो लगन से निकलेगा कि जब जिस टाइम आप मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि अगर किसी की पत्री नहीं आई तो तत्काल से देखते हैं। हम तो उसी क्षण उसको पैदा हुआ मानते हैं जब वो हमारे सामने आया, तो उस लगन से, उस तत्काल के पत्रे से निकाल के तब उसकी पत्री बना लेते हैं कि अभी ये हमारे पास आया तो क्या समय है, कहाँ पे ये है, उसको डाला और उसकी पत्री बना के तैयार कर दी, उसके अकॉर्डिंग वास्तु कर दिया। ओके, राइट, ये भी सही है, सॉल्यूशन ढूंढ लिया आपने। अच्छा, पैसे अगर अट्रैक्ट करने होते हैं तो उसके लिए कैसे, किस चीज को बैलेंस किया जाए, या कैसे एस्ट्रो वास्तु में क्या सॉल्यूशन है उसका? पैसा अट्रैक्ट का मतलब क्या है? देखो, मेरे पास 2 से 3 तरह के क्लाइंट्स आते हैं। राइट। कोई आदमी अगर जॉब के लिए आ रहा है तो मैं उससे 2-3 चीजें पूछता हूं कि क्या पैसा आ रहा है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या क्लाइंटेज आ रही है? उसने कहा सर आ रही है। राइट। तो इसका मतलब उत्तर दिशा ओके है। अच्छा। उसने कहा जी पैसे भी आ रहे हैं, तो साउथ ईस्ट ओके है। उसने कहा सर पैसे डूब रहे हैं,
3 चीजें हैं सर। हम्म। क्या पैसे डूब रहे हैं, या तो पैसे आ इसका मतलब साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। रहे? ओके। अगर पैसे भी आ रहे हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वेस्ट में प्रॉब्लम है। ओके। तो फिर वेस्ट को ठीक करेंगे। ओके। इन दिशाओं को ठीक कर देने से ये चीजें ठीक होती हैं। क्या क्या नहीं होगा इन दिशाओं में, वो मैं ठीक कर देता हूं। ओके। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट शीट है तो उसको ब्लू कलर की टेप से ट्रीट कर दें, ओके। एल्युमिनियम की पट्टी से उसको ठीक कर दें, तो ओके हो जाएगा। अगर किचन वहां बनी है, हम्म। तो किचन के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगा देने से फायर बैलेंस हो जाएगी। ओके। अच्छा। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट शीट है, उसका भी सॉल्यूशन है, हम्म। तोड़ना नहीं है। अच्छा। रेड कलर की टेप लगाएंगे, देन ओके। ब्लू ब्लैक कलर रिमूव करेंगे, देन ओके। वेस्ट में टॉयलेट शीट है तो उसमें व्हाइट कलर की टेप लगाएंगे, राइट। वहां से ब्राउन कलर हटाएंगे, ग्रीन कलर हटाएंगे, रेड कलर हटाएंगे, ओके हो जाएगा। कोई बिजनेस है किसी का, ओके। और बिजनेस वाला मेरे को कहता है कि सर पैसे नहीं है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। क्लाइंट नहीं आ रहे, तो हम उत्तर दिशा को देखेंगे, साउथ ईस्ट को देखेंगे, वेस्ट को देखेंगे, इन दिशाओं को उसके लिए भी देखेंगे ओके। कि भाई तेरे को क्लाइंटेज आ रही है, तो हम उत्तर को देखेंगे, नहीं आ रही तो उत्तर को ठीक करेंगे। क्लाइंट भी आ रहा है, पैसे डूब रहे हैं, साउथ ईस्ट को ठीक करेंगे। ओके। पेमेंट फंस रही है, नॉर्थ को फिर चेक करेंगे। पैसे भी आ रहे हैं लेकिन गेन एंड प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वेस्ट को ठीक करेंगे। गेन एंड प्रॉफिट भी है लेकिन ऐसे ही बेवजह के कामों में पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बेवजह के कामों में पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है वेस्ट की दिशा कौन सी है, SSW। ओके। तो उसके काम से रिलेटेड कौन सा ऐसा सामान जो विसर्जन की दिशा में पड़ा है और जो उसकी पैसे को वहां वेस्ट करवा रहा है, ओके। उसको ठीक करेंगे। सर आप तो पूरी वास्तु को मैं पूरा चीड़ फाड़ कर देते हैं ना। एक एक चीज आपने बता दी है कि कहाँ से क्या कौन सी कि अगर पैसा आ रहा है और वो भी वेस्ट हो रहा है तो उसका भी क्या सॉल्यूशन है। अगर यही रेड कलर, वो तो प्रॉफिट चला गया, यही रेड कलर अगर आपके SSW में चला गया तो भी पैसा वेस्ट हो जाएगा। ओके। क्यों? क्योंकि फायर की दिशा सेविंग एंड सिक्योरिटी। ओके। रेड कलर यहां आ गया, सेब भले अच्छी जगह रखी हो तो भी विसर्जन करा देगी पैसे का। एक तत्व, सारा का सारा जो कुछ टिका है वो तत्वों के आधार पर बैलेंस है। राइट। अगर फायर का रूप पैसा है और वो विसर्जन में चला जाएगा तो उसको भी विसर्जित कर देगा। ओके। ये सब चीजें देखनी पड़ती है, एक एक चीज देखनी पड़ती है। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर एक एक चीज को बारीकी से चेक करता है। उसको अगर ऑपरेशन करना है तो वो उसको पहले नॉर्मलाइजेशन पे लेके जाएगा, 1 दिन एडमिट रखेगा या 15 दिन एडमिट रखे, वो उसका अपना काम है। राइट। वो उसको कैसे नॉर्मल स्टेज में लाके उसको ऑपरेट करे, वही हमारा काम है। कि 5 लेवल की जो वर्किंग जो हम लोगों के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस पहला लेवल आज किया तो 5 लेवल इकट्ठे करके आगे, नहीं। हर लेवल को काम करके लिए उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि कौन सी मेडिसिन कब किस लेवल पे देनी है वो डिपेंड करता है। मैंने आपसे बैठते ही कहा कि लोग हमारे से रेमेडी पूछते हैं, सी सर ये हाथी लगा लूं कि घोड़े लगा लूं। मैंने कहा ये मेडिसिन, हर कोई मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं है। राइट, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि वो जो रेमेडी है वो किसी ने किसी प्लेनेट की है, वो प्लेनेट उसकी पत्री में कहाँ प्लेस है वो देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है। किसी का मंगल है और वही किसी का मंगल अगर 12th बॉक्स में प्लेस है और मैंने उसके घर में लाल घोड़े लगा दिए, तो उसने तो एक कहा सर जब से लाल घोड़े लगाए हैं तभी से कोई हॉस्पिटलाइज जा रहा है, इतना खर्चा हो रहा है इस लाल घोड़े के लगाने से, मैं समझ नहीं सकता। मैंने लगाया था पैसे के लिए, उल्टा इसने मेरा कुंडा धार कर दिया। राइट।
क्योंकि मंगल कहाँ प्लेस है जिसकी रेमेडी आप कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने 12th बॉक्स को जागृत कर दिया, और यही सभी लोग कर रहे हैं जिनको एस्ट्रो वास्तु का ज्ञान नहीं है। राइट, बिल्कुल। लोग विलेज सीनरी लगा रहे हैं, वही विलेज सीनरी सैटर्न की है। वो सैटर्न अगर किसी का 12th बॉक्स में प्लेस है, लगाते ही कहेगा सर जिस दिन से बनाया तब से मेरा तो ना वेस्ट क्या है, सटी सन जो सैटर्न है वो लेबर का कारक है। राइट, किसी की फैक्ट्री में लगा दिया और वो उसके 12th बॉक्स में प्लेस है, तब से उसने कहा कि जब से लगाया तब से लेबर टिकती ही नहीं है, लेबर ही नहीं टिक पा रही, कोई ना कोई लेबर इशू डेली हो रहा है, क्योंकि आपने उसके 12th बॉक्स को एक्टिव कर दिया। ओके, ये एस्ट्रो वास्तु का खेल है। राइट। अच्छा, अगर जैसे आजकल तो फ्लैट सिस्टम चल रहे हैं, बट लोग जो है जैसे प्लॉट होता है, प्लॉट के अंदर लेके और उसके बाद जो है अपने घर फ्लैट्स वगैरह बन जाते हैं। हम अगर कोई घर लेने चलते हैं, हम तो फ्लैट खरीद रहे हैं, तो अब हम वास्तु किस तरीके से अपने घर का एक नॉर्मल अगर करना चाहे तो फ्लैट सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर हम पूरी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, कैसे करें? वास्तु जो है वो काम करता है आप नेट स्पेस कितना यूज करते हैं। अच्छा, आप पूरी सोसाइटी का नहीं कर सकते, आप कितना नेट स्पेस यूज कर रहे हैं सिर्फ हम उसका वास्तु करेंगे। ओके, और वही वास्तु काम करता है। अगर पूरी बिल्डिंग काम करती, पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, फिर तो एक घर में डेथ होती तो फिर सभी के में हो जाती। राइट, बिल्कुल। एक राजा बन रहा था तो सारे बन रहे थे। मैंने आपको बैठते एक बात की कि एक रो में घर बने हुए हैं तो सारे के सारे कुबेर क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसकी पतरी से अलाइनमेंट नहीं है। आप सिर्फ अपने फ्लैट का वास्तु करेंगे। ओके, और जो आप अपने फ्लैट का वास्तु करेंगे तो उसका ही सिर्फ आप मैपिंग कराएंगे। मैपिंग कराने के बाद उसकी गूगल से डिग्री ली जाएगी। डिग्री लेने के बाद उस जो डिग्री आई उसके अकॉर्डिंग इसको ग्रिड करेंगे, जिसे दिशा शक्ति चक्र बोलते हैं। गूगल से डिग्री लेने का क्या मतलब है? गूगल से डिग्री लेने का मतलब है कि आप एक करंट लोकेशन जो आपके फ्लैट की अच्छा, है, वो आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, जो आजकल चल रहा है रजिस्ट्री जो आजकल चल रहा है। जब उसको हम शेयर करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, टिक मार करके देगा कि ये मेरी फ्लोर है, ये मेरा फ्लैट है। तो हम क्या करते हैं, उस गूगल से डिग्री लेके फिर उसको ग्रिड करके दिशा शक्ति चक्र लगाएंगे। उसका बार चार्ट, कौन सी दिशा कम कौन सी ज्यादा, ग्रिड करेंगे। ये इस प्रकार से प्रक्रिया है। ओके, और जो फ्लैट सिस्टम है उस फ्लैट सिस्टम में भी सेम वास्तु नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले के लिए भी है, उसके लिए भी सेम है। पूरी बिल्डिंग में क्या हो रहा है आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे, केवल जो आपका फ्लोर है आप उसको एनालाइज करेंगे। इसमें से भी वास्तु में मैंने आपको 3 बातें बोली, 6th बॉक्स, 8th बॉक्स और 12th बॉक्स में जो राशियां प्लेस होंगी उनका वास्तु बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ओके, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। राशियां उनकी डायरेक्शन से मैचिंग करती हैं तो वास्तु कराने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसको लिख के दे सकता हूँ। ओके, गारंटी है सर, रिजल्ट नहीं आएगा। और जिनके घर की फेसिंग साउथ वेस्ट SSW है उसको भी वास्तु से रिजल्ट नहीं आएगा, भले ही ये 8 नंबर राशि साउथ वेस्ट किसी के कितने ही बेस्ट बॉक्स में प्लेस हो, रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। और ये हमेशा जो घर का मेन ओनर है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ओके, मैंने यहाँ तक देखा है कि जिन घर की साउथ वेस्ट फेसिंग थी उन लोगों के ओनर की डेथ होती ही होती है। तो मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, 6, 8, 12 इस घर की फेसिंग अगर आपके मेन ओनर से मैच करती है, जो घर का डिसीजन मेकर है अगर उसकी पत्री से मैच कर रही है तो प्लीज इस घर को छोड़ें, इस घर का वास्तु काम नहीं करेगा। ओके, साउथ वेस्ट की एंट्री है तो इस घर को छोड़ दें, क्योंकि ये आप लोगों को कभी भी ऊपर उठने ही नहीं देगा। आपको जीवन में कभी न लोन, ऋण, रिलेशन, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी आने ही नहीं देगा, क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्री क्या देती है, आपको स्टेबिलिटी नहीं देगी। आप जिस काम को दक्ष करने के लिए हैं वो आपको दक्षता नहीं होने देगी। तो साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई आपको साउथ वेस्ट की एंट्री का इलाज बता रहा है कि साउथ वेस्ट की एंट्री मैं कर दूंगा, ओके, तो आपको ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गारंटेड है ये। आप इस घर को छोड़ें,
यही इसका सॉल्यूशन है। 6-8-12 से भी कनेक्ट है तो भी आप उस घर को छोड़ें, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट शीट है तो भी आपको उस टॉयलेट शीट को रिमूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट का भी किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, चाहे वो मैं हूं और चाहे कोई और है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट में हम ये नमक रख देंगे, हम ये पिरामिड रख देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट की किचन का भी किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की किचन भी आपको कैंसर जैसी बीमारियां देती है। नॉर्थ ईस्ट की किचन, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट भी आपको कैंसर जैसी बीमारियां देती है और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। मैं अपने हर किसी क्लाइंट को एक ही बात बोलता हूं कि अगर ये 3 चीजें, साउथ वेस्ट की एंट्री, नॉर्थ ईस्ट की किचन और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट अगर है, तो हम जब तक आप इन चीज़ों को ब्लॉक नहीं करेंगे या इन चीज़ों को हटाएंगे नहीं, हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। मैं अपने लोगों को पहले ही बोलता हूँ कि ये चीज़ें हैं तो हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। आप इनको चेंज कर सकते हैं तो हम आपके लिए काम कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें पहले ही बोलता हूँ मैं, और 3 चीज़ें मैंने अलग से आपको बताई। टोटल होगी 6 चीज़ें। ये चीज़ें अगर आपके घर में अगर हैं तो आप सॉल्यूशन नहीं, आप मूव करें। और अगर आपके घर में ये 3 चीज़ें नहीं हैं, फिर भी आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ रही, फिर हम आपके लिए समाधान देंगे और आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएंगे। हम यहाँ पर स्ट्रगल भरी लाइफ जीने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर खुशहाल रहने के लिए आए हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए आए हैं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आप हमारे से मिलें। राइट सर, एक चलते चलते एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने बता रहे हैं कि यहाँ से एंट्रेंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर उस तरफ है, क्या हम अपनी एंट्रेंस को बदल के उस वास्तु को थोड़ा ठीक कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, अगर हमारे पास उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशन है। सपोज करिए कि वही 1 नंबर राशि आपके 12th बॉक्स में प्लेस है, तो 2 नंबर राशि आपके फर्स्ट बॉक्स में आई, 2, 3, 4, 5 नंबर राशि आपके 4th बॉक्स में आ गई। तो 1 नंबर राशि का मतलब है E4, E5। 5 नंबर राशि का मतलब है कि E2, E3। तो हम E4 को बिल्कुल परमानेंटली ईंट लगा के बंद कर देंगे, E3 को ओके कर लेंगे। अगर गेट हमारे को छोटा पड़ रहा है और E2 को भी खोलना पड़ेगा, गाड़ी आती है अंदर, वो छोटा पड़ रहा है, तो हम E2 को हम मेटल की पट्टी लगा के ठीक कर सकते हैं। हाँ। ऐसे ही N3, N4 है। भी N4 क्या है? N4, N5 ये क्या है? ये 6 नंबर राशि है। यही 6 नंबर राशि अगर आपके 12th बॉक्स में प्लेस है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 नंबर राशि N2, N3 कहाँ पे आई? 9th बॉक्स में। तो हम उसको N4 को, N5 को ईंट लगा के बंद कर देंगे। और N2, N3 को खोलते हैं तो N2 को हम मेटल की पट्टी से ट्रीट कर लेंगे और N3 को खुला रखेंगे। उसी प्रकार से ये चारों दिशाओं की राशियों को हम इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा आपने सारी चीज़ें बताई दी, सॉल्यूशन कि कैसे बैलेंसिंग किया जाता है और किस तरीके से ठीक किया जाता है। मुझे तो लगता है कि एक नॉर्मल वास्तु की बजाय अगर इंसान कोई घर खरीद रहा हो तो एस्ट्रो वास्तु कराना बहुत ज़रूरी रहेगा। एस्ट्रो वास्तु कराना जरूर रहेगा, क्योंकि ये जो वास्तु है, ये जो बेसिक जर्नल वास्तु है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। कहते हैं ना कि ये फिल्टर करके लाए भी। वो जर्नल वास्तु तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये फिल्टर किया हुआ, इसमें हम जेट लगाते हैं। जिन रेमेडीज की लोग हमारे से डिमांड करते हैं कि सर हाथी बता दो, घोड़े बता दो, शेर बता दो, पहले वो बेसिक बैलेंसिंग होती है, फिर एस्ट्रो वास्तु आता है। एस्ट्रो वास्तु डिसाइड करता है कि इसको जहाज में बिठाना है, कि इसको एयरप्लेन में बिठाना है, कि इसको जेट में बिठाना है। बिठाना जरूर है जी, क्योंकि हम लोगों को हवा में बिठा के आसमान की सैर कराने का, उसको सपना दिखा के उसको साकार करने की अपनी विद्याओं से ताकत रखते हैं। सनातन विद्याएं यूं ही नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अगर यान की विद्या बनाई थी तो यान भी बनाए थे। अगर उन्होंने अणु का आविष्कार किया था तो उन्होंने बम भी बनाए थे। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जो वास्तु है वो अमेरिका क्यों नहीं कर रहा?
जितने यूएस में, जितने वर्ल्ड के जो अदर पश्चिम लोग हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? कौन कहता है कि नहीं कर रहे? जो व्हाइट हाउस बना है वो एज पर वास्तु बना है। Okay. उसकी नींव भी रखी है, वो नक्षत्रों के आधार पर रखी गई है। उसको भी हटा दें कि सर आप फेक बता रहे हैं। एप्पल का नाम सबने सुना जी। जिस टाइम पे एप्पल की कंपनी डाउनफॉल में चल रही थी, तो उनको ही फेसबुक वाले ने कहा था कि भाई तू बाबा जी के पास चला जा। हाँ जी। और वो बाबा जी के दरबार में गए। नीम बाबा करोली जी बाबा भी, शायद, हाँ, है ना? नीम करोली। हाँ जी। बाबा जी के दरबार में गए, बाबा जी चले गए थे। वो यहाँ काफी टाइम तक रहे, समाधि के पास बैठ के उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है, जब बाहर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, विचार नहीं करते, विश्वास करते विश्वास हैं। करते। अगर विचार करते तो हम कुछ कर देते। राइट। हम विश्वास करते हैं सिर्फ। राइट। वो यहाँ आए हैं, उन्होंने समाधि के पास बैठा, और जो बाबा ने उनको निर्देश दिए उन्होंने वही उनमें फॉलो करके डाला। पहले आपने देखा होगा कि एप्पल के फोन के पीछे एक फूल आता था। राइट। क्योंकि उस फोन के अंदर 5 तत्व विद्यमान है, और जिसमें 5 तत्व विद्यमान हो जाते हैं वो परम हो जाता है। अच्छा। राइट। तो उस फोन को देखने के बाद, नहीं तो है तो 200 रुपए का एल्युमिनियम ही। सही बात है। 200 रुपए से ज्यादा तो नहीं बिकता हो। जी। और भी फोन हैं, एप्पल के फोन से ज्यादा बेहतर फीचर के फोन भी हैं, लेकिन उसमें 5 तत्व विद्यमान है। अभी कॉस्टली भी है और सब चीज, टेस्ट भी है उसमें, आंखों को देखने से भी अच्छा लगता है, उसकी शेप भी है, फील भी है। जब 5 तत्व उस फोन में विद्यमान है, इसीलिए वो आज का सबसे सर्वश्रेष्ठ फोन है। ओके सर, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन आई थिंक लग रहा है कि आपका ज्ञान कुछ इस पॉडकास्ट में कम पड़ गया, तो हम आपको बहुत जल्दी दूसरे पॉडकास्ट में भी बुलाते हैं कि ताकि कुछ और भी लोगों की कंफ्यूजन है वास्तु से रिलेटेड, तो वो भी आप उसका सॉल्यूशन दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जो मुझे गुरुकुल से मिला, मैं उसे बांटने में और मैं उसे करने में हरगिज भी थोड़ी भी कंजूसी नहीं करूंगा। मैं आप सभी के साथ, आप लोग इसी प्रकार जुड़िए। और मेरा एक सबसे जो मेरा फेवरेट और मेरा वास्ट जो मैं लोगों के लिए करता हूँ, मेरी हफ्ते में एक फ्री कंसल्टेंसी होती है। वो उन लोगों के लिए है जो वाकई में नीडफुल हैं, जिनको हेल्थ इशू हैं, वो उनके लिए है। जो वाकई में नीडी हैं, जो पैसे वाला है वो तो ढूंढ ही लेगा, वो तो करवा ही लेगा, क्योंकि उसको पैसा नहीं दिखता, उसको अपना समाधान दिखता है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन जो वाकई में नीडी हैं, जिनको हेल्प की मेरी आवश्यकता है, मैं उनके लिए फ्री कंसल्टेंसी भी करता हूं। लेकिन आपके पास अपना 2D स्केल बना हुआ आर्किटेक्ट का डिजाइन किया हुआ मैप हो, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, उसमें आप में ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, आपकी ग्रिडिंग उस नक्शे पे हो, और जब आप उसका फ्री कंसल्टेंसी जो मेरी होती है, आप उसे लें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को खुशहाल करें। मैं उतना ही आपको पैसे दे के भी दूंगा, उतना ही बगैर पैसे लिए भी मैं लोगों को देता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने एक बात सिखाई कि तू 10 को समाधान देगा तो तेरी 10 की एफडी उस ईश्वर के खाते में हो रही है, और जब उसके खाते में हो रही है, जब मैं देने में ईमानदारी रखूंगा तो वो मेरे को लौटाने में ईमानदारी नहीं रखेगा। ऐसा मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया। और मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, इस विद्या को उतारिए और अपने जीवन को आत्मसात करिए। मैं सर, जय श्री कृष्ण सर, मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सब लोग जुड़ जाइए सर के साथ, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपको इस द विकास पॉडकास्ट शो में देखने को मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी।